नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान में नई भर्ती जो आपकी निकाली गई है उसकी। जी हाँ दोस्तों, नई वैकेंसी 2023 की बात करेंगे राजस्थान में। उससे पहले आप क्या है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे जो नोटिफिकेशन निकाला गया आपका निदेशालय गृह रक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। आज ही का ये नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है और इसमें आपके गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु यानी जो होम गार्ड है आपका, होम गार्ड की जो आपकी वैकेंसी है वो निकाली गई है। और वैकेंसीज की बात करें, टोटल कितनी पोस्टें हैं, आयु कितनी है, इसमें उन सभी की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो वैकेंसी आपकी जो निकाली गई है वो 3,842 पदों पर, कितनी 3,842 पदों पर आपके क्या है जो होमगार्ड है उसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। बात करें तो 12 जनवरी 2023 से आप क्या है फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी 2023 से फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और जो अंतिम तिथि है इसकी वो है आपकी 11 फरवरी 2023। ये क्या है, लास्ट डेट है और ये स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की, यानी 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप क्या है होमगार्ड के जो 3,842 पदों पर भर्ती निकाली गई है उसके लिए फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, आवेदन प्रक्रिया दी गई है किस प्रकार से हम क्या है आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है आपके अप्लाई लिए जाएंगे, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपके क्या है जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप क्या है होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो परीक्षा शुल्क है उसकी बात करते हैं, कितना वो आपका परीक्षा शुल्क है वो रखा गया है होमगार्ड के लिए। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 250 रुपये, 250 रुपये शुल्क रखा गया है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 200 रुपये, 200, 250 आपका क्या है जो फॉर्म शुल्क है, परीक्षा शुल्क है वो रखा गया है। इसके अलावा क्या है जो रिक्त पद हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा इन्हें जो आपकी वर्ग है श्रेणी वाइज जिन्हें विभाजित किया गया है, ये पीडीएफ भी आपके ले सकते हैं। इसके अलावा भी हम बात करते हैं आगे हम बात करें परीक्षा कब होगी आपकी होमगार्ड की। तो इसमें आपके दिया गया है गृह रक्षा स्वयं सेवकों यानी होमगार्ड के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में क्या है आयोजित किए जाने की संभावना है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि दी गई है वो क्या दी गई है, अप्रैल 2023 है वो दी गई है। विभाग द्वारा उक्त नामांकन प्रक्रिया की कार्रवाई यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापतोल परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन इत्यादि प्रारंभ करने की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र एवं विभागीय वेबसाइट पर परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि से 15 दिवस पूर्व कर दिया जाएगा। यानी जो भी आपकी एग्ज़ाम होगी उससे 15 दिन पहले क्या है आपको सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम होगा उससे 7 दिन पहले क्या है आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले आपका क्या है जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें क्या है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से जो सूचना है वो इसके संबंध में दी जाएगी। ये आरक्षण दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। अनुसूचित जाति 16% है, अनुसूचित जनजाति को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को
21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%, एमबीसी के अभ्यर्थियों को 5%। इसके अलावा हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी आपके 30% क्या है जो आरक्षण है वो क्षैतिज रूप में दिया गया है। इसके अलावा और भी आरक्षण के बिंदु दिए गए हैं जो आप क्या है पीडीएफ ले सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आपके जो आरक्षण है वो दिया गया है, 12.5% दिया गया है। इसके अलावा योग्यता की बात करें, पात्रता की, तो आपको मूल निवास की इसमें दी गई है आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो 8वीं पास दी गई है। कौन सी? 8वीं जो पास अभ्यर्थी है वो इस होमगार्ड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3,842 आपके टोटल इस होमगार्ड के क्या है पद दिए गए हैं। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास दी गई है अभी। इसके अलावा आयु की बात कर लेते हैं, तो आयु की बात करें तो आयु आपकी क्या है 18 से 23 वर्ष कितनी दी गई है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु क्या है? 23 नहीं, अभी 35 है, ये 35 है। कितनी है? 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष अधिकतम जो आयु है उस तक आप क्या है इस होमगार्ड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आयु की जो गणना होगी वो आपके 1/1/2023 तक होगी। यानी जो आवेदक 1 जनवरी 2023 तक कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 35 वर्ष यानी 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, वो क्या है इससे होमगार्ड भर्ती के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड भी दिया गया है, कितना जो आपका शारीरिक मापदंड है वो होना आवश्यक है। तो इसमें जो दिया गया है आपका न्यूनतम ऊंचाई दी गई है, पुरुषों के लिए 168 सेमी है और 152 सेमी महिलाओं के लिए है। 12 जिले के जो शहरिया हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है। पुरुषों के लिए 160 सेमी और 145 सेमी महिलाओं के लिए क्या है न्यूनतम ऊंचाई दी गई है। सीना केवल पुरुषों के लिए दिया गया है, बिना फुलाए 81 सेमी और फुलाने पर आपका 86 सेमी, यानी कम से कम जो फुलाव है वो 5 सेमी का होना चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं है यहाँ पर। 12 जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो सीना दिया गया है वो 74 सेमी बिना फुलाए और 79 यानी 79 सेमी फुलाने के बाद, और महिलाओं के लिए क्या है लागू नहीं है। वजन केवल क्या है महिलाओं के लिए लागू है, अभी पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए जो सामान्य क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए 47.5 किलोग्राम क्या है वजन महिलाओं में होना आवश्यक है। 12 जिले की जो है उनके लिए 43 है, अभी कितना है 43 kg 43 किलो वजन है वो न्यूनतम रखा गया है। तो ये शारीरिक मापदंड भी आपको क्या है भी पूरा होना आवश्यक है। इसके अलावा विशेष रूप से जो नोट दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी है उनको क्या है न्यूनतम लंबाई एवं सीने की 5 सेमी की छूट दी गई है। जो अनुसूचित जाति है एवं जनजाति के अभ्यर्थी है उनको 5 सेमी की अतिरिक्त छूट है वो दी गई है शारीरिक मापदंड में, किंतु जो सीमा फुलाए जाने की अनिवार्यता है वो बिल्कुल उन सभी की तरह ही 5 सेमी सीना क्या है फुलाना आवश्यक है। यानी 5 सेमी की आपको छूट दी गई है। सामान्य पुरुष है तो 81 आपकी दी गई थी। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो सीने की जो 76 सेमी का आवश्यक है और फुलाने के बाद 81 का। सामान्यों के लिए सीना 81 है और फुलाने के बाद 86 है, तो 5% की छूट आपको विशेष रूप से दी गई है। इसके अलावा जो चिकित्सीय मापदंड है वो भी दिया गया है डॉक्टर के अनुसार। नामांकन के लिए योग्यताएं भी इसमें स्पष्ट रूप से दी गई है। ये आप क्या है पीडीएफ ले सकते हैं, अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो होमगार्ड में आपके क्या है पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जी भी नोट दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू है उनकी सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है वो निर्धारित दिनांक एवं समय पर क्या है उनको साथ मिलाना आवश्यक है।
सबसे पहले आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र है वो लाने आवश्यक है। संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो क्या है, आपको आयु प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। विशेष योग्यता संबंधित आपको जो प्रमाण पत्र है वो भी लाने हैं। जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपकी जाति है, जनजाति क्षेत्र के लिए है जो संबंधित प्रमाण पत्र है वो भी आपको क्या है, लाना है। महिलाओं में विधवा महिला के लिए जो आवश्यक जो विवाह विच्छेद है, जिनका तलाक लिया है, उनके लिए भी जो प्रमाण पत्र है वो भी लाने आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो सेवानिवृत्ति का जो प्रमाण पत्र है वो भूतपूर्व सैनिकों को लाना आवश्यक है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में शामिल होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का क्या है, प्रमाण पत्र आपको अपने हॉस्पिटल से क्या है, राजकीय जो चिकित्सक है आपका वहाँ से लाना होगा। इसके अलावा आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 4.5 इंटू 3.5 सेमी जो रंगीन फ़ोटो आपके वो आपको क्या है, पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है आपको वो आपको 2 फोटो लाने होंगे चिपकाने के लिए। इसके अलावा प्रथम चरण जो दिया गया है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पीटी के लिए, उसमें आपके क्या है, सबसे पहले आपका कौन सा होगा भी, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। पीटी आपका सबसे पहले आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपके दौड़ भी दी गई है 1000 मीटर की, अधिकतम अंक भी दिए गए हैं, इसके 15 अंक है। 3 मिनट 30 सेकंड के आपको 15 अंक मिलेंगे, 3:45 के 10, 4 मिनट तक के आपको 5 और 4 मिनट से अधिक आपको लगेगी तो कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, पुरुषों के लिए 1000 मीटर की। वही जो मापदंड है वो इसमें रखे गए हैं। 3 मिनट 30 सेकंड के लिए 15 अंक महिलाओं को, 3 मिनट 50 सेकंड तक के लिए 10 अंक, 4 मिनट 10 सेकंड तक 5 अंक और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक हो गया तो आपको क्या है, कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपको क्या है, दौड़ के लिए विशेष रूप से चिनअप के लिए भी दिए गए हैं। 10 चिनअप है तो 10 अंक, 7 के 7, 5 के 5 और 5 से कम है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। महिला वर्ग के लिए गोला फेंक है तो 4 kg, 16 फीट के 10 अंक है, 15 फीट के 7 अंक है, 14 फीट के 5 है और 14 से कम की क्या है भी कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपको क्या है, शारीरिक दक्षता के माध्यम से 2 दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, भी PDF ले सकते हैं। द्वितीय चरण भी आपका दिया गया है, PST होगा, जो शारीरिक मापतोल परीक्षण है वो आपका दूसरे स्तर पर किया जाएगा। तो ये आप क्या है, PDF ले सकते हैं। अभी तृतीय चरण आपको विशेष योग्यता, जो भी आपके पास विशेष योग्यता है, जो NCC का जो आपके पास है प्रमाण पत्र वो भी दे सकते हैं आप। इसके लिए भी अलग से अंक क्या है, निर्धारित किए गए हैं। A प्रमाण पत्र है NCC का तो 2 अंक है, B के लिए 4 और C प्रमाण पत्र के लिए 6, टोटल अंक 6 निर्धारित किए गए हैं। भी RKCL जिन्होंने जो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है उनके लिए भी 4 अंक निर्धारित किए गए। भी DO कोई भी डिप्लोमा हो, चाहे NCBT का है तो भी उसके लिए अलग से हैं। ITI के लिए भी अंक दिए गए हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन है, फिल्टर है, प्लम्बर है, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी, ये सभी जो डिप्लोमा आपने किए हैं तो इसके लिए भी क्या है, 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। खेलों के प्रमाण पत्र के लिए भी अंक दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर के 4 अंक है, राज्य स्तर के आपको 2 अंक दिए गए हैं। स्काउट प्रमाण पत्र के लिए भी अलग से हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार जो स्काउट में प्राप्त किया है तो 4 अंक है, राज्य पुरस्कार है तो 3 और तृतीय सोपान उतरण है तो 2 अंक। हल्का भारी मोटर वाहन चालक है यदि आप, तो भी आपको विशेष अंक दिए गए हैं। भारी के लिए 4 हैं, हैवी ड्राइवर है आप तो 4 हैं, और लाइट है आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस होना आवश्यक है भी तो 2 अंक दिए गए हैं। तो ये शारीरिक मापतौल के लिए भी आपका दूसरे चरण में दिए गए हैं। तीसरे चरण में, चतुर्थ चरण आपका क्या है, मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण होगा भी, अधिकतम इसके भी 5 अंक दिए गए, आपके इंटरव्यू होगा। छठा दिया गया है नामांकन परीक्षा हेतु अंकों की गणना, परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे। परीक्षा के सभी जो अंक हैं उनके टोटल 50 होंगे। शारीरिक दक्षता के 25, विशेष योग्यता के 20, मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के 5, टोटल कितने,
50 अंक होंगे भाई नामांकन परीक्षा के अंक। चयन सूची भी आपको दी गई है, किस प्रकार से होगी स्वास्थ्य भी दिया गया है। अपील कर सकते हैं आप, प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन भी आपका आवश्यक है। तो ये आप क्या है भी अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड के लिए आपके विशेष रूप से जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, और ये नोटिफिकेशन क्या है भी आपका आज ही जो जारी है वो। तो ये आज ही जो आपका नोटिफिकेशन है वो गृह रक्षा विभाग राजस्थान द्वारा, जयपुर द्वारा क्या है निदेशालय द्वारा ये जारी किया गया नोटिफिकेशन है 9/1/2023 को। और गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन यानी जो होमगार्ड की वैकेंसी है वो आपकी क्या है वो निकाली गई है, और इसमें पद भी आपके 3,842 पद हैं। जो भी कैंडिडेट 8वीं पास है वो क्या है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं भी। कौन से 8वीं पास न्यूनतम योग्यता मांगी गई है। इसके अलावा दौड़ भी इसमें आयोजित की जाएगी, शारीरिक जो मापदंड है वो भी इसमें दिए गए हैं। तो ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं भी। धन्यवाद आप सभी का।